Hello everyone, welcome to Madhav Sessions. Last session we saw a fantastic moment in market. पहले दिन क्या हुआ था मार्केट में कुछ फॉल हुआ था. बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट्स, निफ्टी भी 100 पॉइंट्स के आसपास. बट मार्केट इतना स्मूथली रिकवर कर लिया फ्राइडे के दिन. बहुत ज़बरदस्त रिकवर था. नाउ रिकवर तो हो गया. कमिंग सेशंस पे क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए. बिकॉज निफ्टी ट्राई टू ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई. ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है. ऑल टाइम हाई है आई होप 18880. सो इफ निफ्टी ब्रेक दिस हाई निफ्टी कैन फ्लाई. मैं जैसे बोला था टिल टू 20,000 पॉसिबल इन कमिंग सेशंस. दैट मीन्स विद इन 3 मंथ्स. मैं 3 मंथ्स टाइम दिए थे अप्रैल लास्ट में. बैंक निफ्टी में 45,000 टाइम मतलब जो रिकमेंड किए थे. आई होप आप पुराना वीडियोस देखे हैं, उनमें मैं बार बार मेंशन किया था मार्केट ऊपर नीचे होगा. 18,200 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. जब इस टाइम बोला था तब भी बोला था 18,000 में सपोर्ट लेकर फिर मार्केट वापस ऊपर जाने वाला है. बैंक निफ्टी में भी सेम हो रहा है. देखिए मार्केट में डिमांड सप्लाई एक चीज़ है जो सबको पता है. इफ़ यू लर्न अबाउट डिमांड एंड सप्लाई देन इजीली आप ग्लोबल मार्केट न्यूज़ मत देखो, आप डेली न्यूज़ मत देखो, कुछ भी जरूरी नहीं है, आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे. जैसे आई होप आप लोगों को याद है एक स्टॉक्स मैजागन डॉक, ये शिप बिल्डर्स रिलेटेड एक स्टॉक्स है. लास्ट टाइम अप्रैल में हम लोग डिस्कस किया था 700 जोन में बाई. आई होप आपको याद है हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं रिकमेंड भी किया था बाय एट 700 जोन, टारगेट डबल विद इन 3 to 6 मंथ्स. सो अप्रैल में जून 3 महीने के अंदर 700 to 1200. सो ऑलमोस्ट अबाउट टू 80% रिटर्न ना. इट्स नॉट बैड. और ये स्टॉक्स का एक बैक हिस्ट्री है जो बहुत पुराना टाइम से फॉलो कर रहे हैं हमारा स्टॉक मतलब चैनल को, उनको पता है. ये स्टॉक्स को हम लोग 300 लेवल में 300 एंड 330 जोन में पिक किए थे फॉर कैपिटल ट्रिपल एंड 5 टाइम्स एंड 10 टाइम्स. आप बोलेंगे हाउ इज इट पॉसिबल. यस, सम स्टॉक्स यू कैन एनालाइज विथ फंडामेंटली. एंड देखिए टेक्निकली करना है तो स्विंग करना है. टेक्निकली आप 5 साल के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे. बट इफ यू वांट टू डू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म लाइक वेल्थ क्रिएशन देन आपको फंडामेंटल सीखना है, स्टॉक्स का अंदर का कुछ बात सीखना है. ऐसे ही स्टॉक्स को हम लोग रिकमेंड किए थे, आपको मैं दिखाता हूँ 300 जोन में एज पर टेक्निकल. देन इनका फंडामेंटल में अच्छे से स्टडी किया था बार बार. ये क्या हुआ, ये नॉर्मली काप एंड हैंडल आप सोच सकते हैं, अदरवाइज हेड एंड शोल्डर्स पर सोच सकते हैं. सो इसका जो डेप्थ है 100 पॉइंट मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए. तो हो चुका था. जब भी ब्रेकआउट दिया तब मैं बोला था 500 जाइए या 600 जाएगा. देन मैं डायरेक्टली 900 टारगेट रख दिया था एंड 950 तक गया था. उस टाइम हम लोग बुक कर लिए थे. देन एज पर ट्रेंड ब्रेकआउट एंड चैनल ब्रेकआउट अगेन 700 में हम लोग पिक किए 700 to 1200 और आगे जाने वाला है. देखिए कोई भी स्टॉक्स आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देंगे, मतलब आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल सीखना है तब भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. जैसे एक छोटा स्टॉक्स है पिरामल फार्मा, पीपी फार्मा. स्टॉक्स को हम लोग 70 जोन में पिक किया है. कैसे किया है मैं दिखाता हूँ. देखो चार्ट तो मैं अभी ड्रॉ नहीं किया हूँ, पहले से ड्रॉ था. 700 जोन में सिंपल पिक किए थे 70 जोन में 72 जोन में पिक किए थे फॉर टारगेट ऑफ 100. ऑलरेडी 99 टेस्ट कर लिया लास्ट सेशन. नाउ अबव 100 इट कैन मूव फॉर 140. सो इसको ही आप याद रख सकते हैं. और एक स्टॉक्स है BLS इंटरनेशनल. स्टॉक्स ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है तो आपको पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. बट जो याद कर सकता है एज पर आवर यूट्यूब वीडियोस एंड एज पर टेलीग्राम अपडेट्स, उनको याद है BLS इंटरनेशनल में ऑलरेडी हम लोग ट्रिपल टाइम रिटर्न गेन कर चुके हैं. नाउ ये स्टॉक्स इनकमिंग सेशंस में और एक मूवमेंट देने वाला है बिकॉज ऑफ
ये देखिए बार बार रेजिस्टेंस दे रहा था, फेस कर रहे थे, इसको अभी ब्रेक कर दिया है। नाउ अनदर वन रेजिस्टेंस दैट इज आई होप 210 में फेस हुआ। So if this break this red candle high, then 210 and above 210 it will rocket like 250 300। चलिए हम लोग थे निफ्टी में, निफ्टी का अभी फ्रेश बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ सामने एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को थोड़ा फेस करके डाउन आ सकता है टिल टू अगेन 18800, देन अबव रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा। सो इसके लिए बेटर है 1 डे छोड़ के 1 आवर कैंडल में एक बार देख लीजिए। 1 आवर कैंडल के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे एक ट्रेंड को फेस कर रहा है। सो एज पर ट्रेंड्स and as per resistance decline zone, buy only above last session high that is 18870 and 70 के ऊपर आपके पुराना एक रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 90। सो 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए बाई करना बहुत रिस्की हो जाएगा। इट्स बेटर बाय अबव 18900 बीच में बाय मत कीजिए क्योंकि ट्रैप होने के चक्कर में पैसा बर्बाद होगा। इससे बेटर एक दिन ट्रेड ना करना, जब भी अच्छे से स्टे हो जाएगा तब ट्रेड कीजिए। ऐसे नहीं है एक दिन ट्रेड ना करेंगे तब बहुत कुछ लॉस हो जाएगा, बट ट्रेड करके नेगेटिव में होगा तो भी आपका लॉस है। और आपके लिए स्लाइड सपोर्ट है 18800 को ब्रेक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेस्ड एट 18700। सपोर्ट जोन को फॉलो कीजिए, ट्रेड को आगे बढ़ाते रहिए एंड इसमें आप ट्रेंड फॉलो करेंगे, ट्रेंड भी इधर में सपोर्ट लेंगे दैट इज 700, देन इधर से रिवर्सल हो सकता है। चलिए बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे एज पर 1 आवर ट्रेंड ब्रेकआउट आ सकता है। सिंपल 400 के ऊपर 44,000 राउंड फिगर जोन इज 44,000, इसके ऊपर तो स्टॉक्स बुलिश होगा ही होगा। साथ साथ में लास्ट सेशन का जो हाई था 44,060 इसके ऊपर बाई कर सकते फॉर टारगेट ऑफ 200 एंड 400 के बाद में आपके लिए रेजिस्टेंस जोन क्लियर आ जाएगा दैट इज 400 एंड 450 एक रेजिस्टेंस जोन है। सो इस जोन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे देन ब्रेकआउट होगा तो और ऊपर जाएगा स्टॉक्स। चलिए अभी आपको 1 आवर में मैं स्टॉक्स को 1 डे में दिखाऊंगा। 1 डे में क्लियर पिक्चर कुछ नहीं मिलेगा, बट एक चीज आप देख सकते हैं जो बड़ा फॉल हुआ था लास्ट सेशन उसको अच्छा से कवर किया। सो सिंपल ये जो रेड का हाई एंड ग्रीन का हाई है दैट इज 43536 आई एम रॉन्ग 44083 बेटर 44100 buy above 44100 target simply 500 for swing traders। is it clear? 15 मिनट बाद देख लीजिए। 15 मिनट में हम लोग लास्ट सेशन क्या किए थे, सिंपल 43,400 एज पर 1 आवर कैंडल डबल बॉटम सपोर्ट था। इनिशियली हम लोग बाई नहीं किए थे, बट फास्ट कैंडल्स का क्लोजिंग के बाद हम लोग कॉल बाई किए थे दैट इज 43,700 कॉल बाई किए थे। एंड जब इसका एक ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है तब मैं अगेन रिकमेंड किया था बाई करने के लिए। एंड लास्ट टाइम मतलब हम लोग दिए थे 250 जोन में बाई दिए थे एंड 800 के आसपास कुछ 500 प्लस आसपास कुछ मूवमेंट हुआ था, कैपिटल डबल प्लस हो गया था। सो ओवरऑल एंड अट्रैक्टिव प्रॉफिट। कल भी मतलब मंडे भी ऐसे मूवमेंट आने वाला है, मतलब ऐसे धमाका मूवमेंट ना भी हो सकता है, बट एज पर ट्रेंड ब्रेकआउट आप ट्रेड लगा सकते हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली नीचे साइड्स का जो ट्रेंड है इट्स नॉट ए करेक्ट ट्रेंड लाइन, अपर साइड्स का ट्रेंड को आप फॉलो कीजिए, बाई करने की कोशिश कीजिए। टारगेट आपके लिए 44,400 एंड सपोर्ट कहाँ पे प्लेस हुआ है, सिंपल सपोर्ट प्लेस्ड एट 43,800 जोन। सो थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हो गया या 800 जोन में ओपनिंग होगा तो इसमें टाइम स्पेंड करेंगे एंड प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने को कोशिश करेंगे। अदरवाइज ब्रेक 800 जोन, सो सिंपल 800 एंड 400 आपके लिए टारगेट। If break 800, so buy P for 600 and 400 फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट, दो टारगेट लगा के आप नीचे साइड ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ऑलरेडी स्टॉक्स मैजगन डॉक एंड BLS इंटरनेशनल डिस्कस किया कर लिए है। नेक्स्ट HDFC लाइफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन
आप देखेंगे तो एक इन बिटवीन जोन का ब्रेकआउट आया था, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट बहुत अच्छे से मूवमेंट किया, एंड लास्ट सेशन का मैक्सिमम इंश्योरेंस स्टॉक्स, शायद कुछ अच्छा न्यूज था, दैट्स व्हाई मूव्ड ऑल ऑयल। एंड आप देखेंगे इट्स ए पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन। सो 616 के बाद ये स्टॉक्स और एक बार मूवमेंट कर सकता है, बीच में टाइम स्पेंड करेंगे। एंड इफ इट ब्रेक दिस जोन 608 तो नीचे साइड में थोड़ा सा आ सकता है फॉर टारगेट ऑफ 600 एंड 592 और 588 इतना तक आ सकता है। एंड डे कैंडल के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो आपका डाउट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट इज लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, एज पर रेजिस्टेंस ट्रेंड ब्रेकआउट दिए थे, एज पर RSI डाइवर्जेंस दिए थे। सो सिंपल हम लोग 470 480 जोन में ट्रेड किए थे, टारगेट 500 प्लस था, सॉरी हाँ 500 प्लस 520 प्लस एंड 600 के आसपास था, तो ऑल टारगेट ऑलरेडी चला गया। अभी ये देखेंगे काफ़ी लंबा टाइम से जोन को फेस कर रहे थे, बैक टू बैक रेड कैंडल, थोड़ा सा रिवर्सल, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, लेकिन ब्रेकआउट 600 जोन अच्छे ब्रेकआउट जोन है। एंड अलोंग विथ ये जो जोन है सप्लाई जोन था, मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्राई टू लर्न डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई जोन से बिग फॉल, अगेन वही जोन पे आकर ब्रेकआउट, दैट मीन्स ये सप्लाई जोन अभी डिमांड हिसाब से रिएक्ट करेंगे, तो लास्ट सेशन का जो हाई, ये जो सप्लाई का हाई था, ये हाई को ब्रेक करेंगे तो आपके लिए टारगेट बहुत बड़ा रहेगा, 50 to 100 पॉइंट्स, यू कैन वॉच इट केयरफुली। नेक्स्ट स्टॉक्स IRCTC, आई होप आपको याद है, मैं एज पर डे कैंडल 560 580 जोन में इन्वेस्टमेंट बोला था, देन एज पर ट्रेंड ब्रेकआउट 600 के बाद मैं बार बार बोला था 680 सॉरी 640 एंड 660 मेरा टारगेट था। अभी ये 660 जो जोन देख पा रहा है ना, इट्स ए जोन ब्रेकआउट अलॉन्ग विथ बार बार रेजिस्टेंस फेसिंग जोन, दैट मीन्स बार बार ये सप्लाई हिसाब से रिएक्ट किया, ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इस बार ये ब्रेकआउट करने वाला है। सो सिंपल आप देख पा रहे हैं 25 पॉइंट सिंपल टारगेट ऊपर में जाएगा, दैट इज 80 to 700, एंड 700 के बाद मैं बार बार 700 जोन को रिकमेंड कर रहा हूं बिकॉज ऑफ यही से फॉल हुआ था, प्री फॉल। सो 700 से अगेन अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, सो यू कैन बाय नाउ अबव 660 फॉर टारगेट ऑफ 80 एंड 700, एंड अबव 700 टारगेट और चला जाएगा। सारेगामापा लास्ट टाइम हम लोग 310 जोन में दिए थे एज पर डबल बॉटम एंड अदर्स। ओके, स्टॉक्स ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, लास्ट वीडियोस में हम लोग जब डिस्कस किए थे तब प्रॉपर्ली सब कुछ मेंटेन किए थे। नाउ काफी लंबा टाइम का एक ट्रेंड ब्रेकआउट होने वाला है, हो गया। सो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जोन दैट इज 330 में आप बाय कर लीजिए, टारगेट रखिए 375 400 एंड मोर। नेक्स्ट MRPL लास्ट टाइम हम लोग रिकमेंड किए थे। देखिए मैक्सिमम टाइम मैं निफ्टी 50 अवॉइड करता हूँ, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज निफ्टी 50 में मैक्सिमम ट्रेडर इन्वॉल्व होते हैं एंड वो लोग सोचते हैं मैं ऑप्शन में पैसा कमाऊंगा। निफ्टी 50 मान लीजिए ब्रिटानिया 4000 का वैल्यू है, आप कितने स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, 10 15 20, कैपिटल ज़्यादा होगा तो 1000, बट ये 100 पॉइंट मूवमेंट एक दिन में भी हो सकता है और एक दिन में 100 पॉइंट डाउन भी हो सकता है, अलॉन्ग विथ 100 पॉइंट मूवमेंट होते होते कुछ टाइम 10 दिन भी लगा देते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अब रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मैं हमेशा निफ्टी 400 स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, एंड समटाइम्स मेरा फेल होता है, दैट मीन्स इफ आई पिक 100 स्टॉक्स मेरा 2 स्टॉक्स फेल होता है या 1 स्टॉक्स फेल होता है, बट बाकी स्टॉक्स मेरा अच्छे परफॉर्म करता है। सो इफ यू डिवाइडेड योर 1 लाख कैपिटल इन 5 स्टॉक्स, 20,000 करके भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सपोज मंगलोर रिफाइन MRPL मैं कितने पे दिए थे, 60 पे दिए थे एज पर ट्रेंड ब्रेकआउट, 58 एंड 60 पे दिए थे, आप 20,000 का बाय किया तो कितना क्वांटिटी हुआ आपका, थोड़ा सा देख लीजिए, एंड अभी आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है वो भी देख लीजिए, 20 या 25,000 का बाय किए 58 जोन में, तो आपके पास स्टॉक्स आ गया ऑलमोस्ट अबाउट टू 440, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है अभी 58 to 70 प्लस, दैट मीन्स 12-14 पॉइंट, ओके, ऑलमोस्ट 6,000 प्रॉफिट कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। बट
आप वही स्टॉक्स निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक ब्रिटानिया, लाइक अदर स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस या अदर्स, आपको कितना स्टॉक्स मिलेगा? 2, 4, 10 मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम 1000 होगा, नॉट मोर देन 1000। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अच्छे से, इट्स माई हिस्टोरिकल स्टडी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। बट वही आपको कितना दे रहे हैं? 6000। देखिए आप बोल सकते थे 440 का रिस्क भी ज़्यादा है, यस रिस्क तो ज़्यादा है ही, दैट्स वाई मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ एनालिसिस के ऊपर ना। एनालिसिस एक्यूरेट होगा तो प्रॉफिट भी एक्यूरेसी प्रॉफिट, आपके पास एक्यूरेट प्रॉफिट भी आएगा ना। सो टेंशन लेने का जगह नहीं है, आप इजीली कमा सकते हैं। नाउ इट गिविंग ए गुड ब्रेकआउट एंड अपर साइड्स ऑल्सो 70 जो टारगेट सिंपली 80 एंड 100। जैसे मैं पिरामल फार्मा में अब दिए थे 70 से 100 ऑलरेडी चला गया। मान लीजिए आप पिरामल फार्मा 50,000 का बाई कर लिए थे, ठीक है, तो आप अभी आपके पास 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। क्या चाहिए? अच्छा है ना, 20-25% रिटर्न एवरी मंथ, इट्स नॉट बैड। या महीने में एक ट्रेड करो ना, बट ढंग का ट्रेड होना चाहिए। सिंपल डेली इंटरडे ट्रेड करके पैसा जला के कोई फायदा नहीं है, सिंपल ट्रेड कीजिए, अच्छा पैसा आएगा। नेक्स्ट यूबीएल, यूबीएल में भी देखेंगे एक फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद क्या हुआ था, एक सिंपल डब्लू फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है। नाउ 1525 के ऊपर स्टॉक्स विल बी बुलिश बिकॉज ऑफ इट्स ए गैप डाउन, गैप को फिल करके भाग जाएगा टिल टू 1600 एंड आई होप और मोर ज़्यादा लाइक 1700 ऑल्सो जा सकता है। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ।